शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, ये गुड्डू नहीं आया अभी तक। अदरक लाने वाला था, मैं सालन बनाने से बैठी हूँ। राशिदा बेगम ने जोर जोर से आवाजें लगाईं तो किचन में काम करती शगुफ्ता और कमरे में अपनी 6 माह की बच्ची को सुलाती नाजिश जल्दी से बाहर आई कि इनकी सास को कोई जरूरी काम तो नहीं। सास की बात सुनकर शगुफ्ता बगैर कोई जवाब दिए अंदर चली गई और किचन में जाके दिल की भड़ास निकाली। मामू की पेंशन है और गुड्डू भी इनकी हथेली पर हर माह पैसे रखते हैं, फिर भी मामी 10 रुपए की अदरक के लिए गुड्डू का इंतजार कर रही हैं। अजीब नाइंसाफी है कि सब काम गुड्डू ही करे। जबकि नाजिश मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। जानती थी अब सास और बहू दोनों अंदर ही अंदर कुड़ेंगी, लेकिन इसे किसी चीज की परेशानी नहीं थी क्योंकि इसके मियाँ तो सबसे छोटे थे। रात को शहबाज और गुड्डू वापस आए तो शगुफ्ता से रहा ना गया और मियाँ से गिला कर ही दिया। आपने ठेका ले रखा है पूरे घर का, दूसरे 2 भाई भी तो हैं, इनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? 10 रुपए की अदरक के लिए भी अम्मा आपका इंतजार करती हैं। गुड्डू ने पल भर के लिए बीवी को देखा जिसकी आंखों में शिकवा और नाराजगी थी। बस जब वो नहीं समझते तो मुझे ही करना पड़ता है। वो गाफिल रह सकते हैं मगर मैं नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खर्चात भी तो पूरे कर रहा हूँ ना। गुड्डू ने मुस्कुराकर बात बदल दी और साथ ही तकिया सीधा करके आंखें मूंद ली। शगुफ्ता समझ गई हमेशा की तरह इसका मियाँ बहस से बचने के लिए सोता बन गया है। अगले दिन शगुफ्ता ने फजर की नमाज के लिए गुड्डू को उठाया तो वो ना उठा। शगुफ्ता ने हाथ लगाकर चेक किया तो बुखार से जिस्म जल रहा था। फौरन पट्टियां की लेकिन बुखार ना उतरा। घर में मौजूद पैनाडॉल भी दी लेकिन तबीयत न संभली। शगुफ्ता ने सास और दोनों देवरों को भी बताया। भाइयों ने खड़े खड़े हाल पूछा और अपने अपने काम पर चल दिए। सास भी थोड़ी देर को बैठी और फिर चली गई।